पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अब हम बोल रहे कि चुनाव लड़ना है तो बिहार में ही क्यों लड़ना है, जम्मू कश्मीर में भी तो किसके बारे में बोल रहे हैं आप? अवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं। सपोज दैट उसको वोट दे भी दिए तो उसका कहाँ कुछ है, कोई सरकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गठबंधन में भी नहीं लिया जाएगा उसको। इसलिए अगर मुसलमान का ही जो लेकिन वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं भाई। मुस्लिम से बात करे वही तो कर रहा है ना वो। यहाँ पे तो वो चाह रहा है कि यहाँ पे टूटे बीजेपी का सरकार फिर से रहे। वो मुस्लिम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी तो मुस्लिम का पूरा तादाद, वहाँ का सीएम तो मुसलमान ही रहता है, वहाँ पे क्यों नहीं लड़ रहा? और भी अदर जिला 28 स्टेट है, 28 स्टेट में क्यों नहीं लड़ रहा है? वो एक ही स्टेट उसको बिहार ही दिख रहा है कि सीमांचल में ही लड़ना है चुनाव। अदर स्टेट में भी तो लड़ सकता है, मुसलमान का बहुत एरिया है, उधर जाके लो। वो जानता है कि यहाँ का आदमी बेवकूफ है और भी बेवकूफ बनाने में उसको मजा आता है। ठाकुरगंज कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं था, यही 3 ठो नेता आकर के सीमांचल में हिंदू मुसलमान कौन आगे कर दिया? सबसे पहले देखिए, समस्या कुछ नहीं है। जब से अवैसी साहब यहाँ आए हैं तो मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं तो भाई दूसरे तरफ बीजेपी के हिंदू लोग जो हैं वो ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। अब सीमांचल में क्या होगा ये नहीं बता सकते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। सीमांचल के किशनगंज पहुंचे हैं और किशनगंज में भी आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मत चल रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। क्योंकि बहादुरगंज किशनगंज का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, तो किस मसले को लेकर इस बार मत डाल रहे हैं आप लोग? यहाँ पर मसले तो कोई ये नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे बिहार के अंदर विकास यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का अवाम पब्लिक जो है जो चीज का मांग है यहाँ पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कुछ और तक आज तक नहीं यहाँ खुला है। यहाँ का बेटा या भतीजा ये लोग प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर रहा है, मतलब पलायन जी। यहाँ पर अपने बाप दादा माँ बाप को छोड़ करके वो लोग प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर रहा है। यहाँ पर जो है आज मजदूर उसका बाप मर जाता है तो वो देख नहीं पा रहा है, आज अगर उसका बीवी मर जाता है तो वो देख नहीं पा रहा है। इस कारण से इसी से मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं। जी जी जी। और कुछ नहीं। क्या नाम है भाई? जी, अति अनवर। आप वोट डालने जा रहे हैं? जी जी। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है इस बार आपके वोट डालने का? मुद्दा है बदलाव का, शिक्षित आदमी को जिताना है। प्रोफेसर मुसव्विर साहब हैं हमारे यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट, हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए हम उनको वोट करेंगे। 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हुए हैं जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा है, कैसे देखते हो? उनका कार्यकाल शुरू के 10 साल तो बहुत अच्छे रहे, शिक्षा पे इस पे काम हुआ, और जब से ये पिछला का 10 साल ये बहुत ही लागावार गुजरा। जब महागठबंधन के साथ थी तो उस वक्त नौकरी वगैरह अच्छा खासा 5 लाख के आसपास हुआ, और इसी वजह से यहाँ लोग बदलाव के साथ है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सावल रजा। क्या करते हैं भाई? घर में रहते हैं। इस बार क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार? 4 आदमी जहाँ देंगे वही देना पड़ेगा देख करके। ये नहीं लगता है कि बिहार में उद्योग खुले, रोजगार मिले, लोग बाहर कमाने नहीं जाएं? बाहर कमाने नहीं जाए आदमी, बाहर कमाने नहीं जाए, रोजगार मिले, इन सारे मसलों को लेकर। हाँ। कहीं चाचा जी निकले वोट डाल के? क्या नाम है चाचा जी? अबुल कलाम नूरी हो। वोट डाल दिए? नहीं, अभी नहीं डाले। नहीं डाले। तो इस बार क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मसला लेके इस बार वोट डालेंगे, किन मुद्दों को लेके? बात तो महागठबंधन को वोट देना चाहिए, गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ के हालात इस तरह सीमांचल के हैं कि अब क्या होगा उसके लिए कहना बहुत मुश्किल है। सीमांचल में क्या क्या समस्या है मुख्य रूप से? यहाँ देखिए, समस्या कुछ नहीं है। जब से अवैसी साहब यहाँ आए हैं तो मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं तो भाई दूसरे तरफ बीजेपी के हिंदू लोग जो हैं वो ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। अब सीमांचल में क्या होगा ये नहीं बता सकते। मतलब ओवैसी साहब की भी कोई गुंजाइश है यहाँ पे? गुंजाइश तो लग रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समदानी। क्या करते हैं भाई? हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, ठेकेदार। वोट डाल दिया आपने? जी। आप किस मुद्दे को लेकर, क्या दिमाग में था वोट डालने के वक्त, क्या सोच कर डाले हैं वोट इस बार? कोई मकसद था सर
कि जो हम लोग का विकास का जो काम करता है बढ़िया उसी को दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अच्छा लगा, लेकिन माहौल यहाँ का आदमी का एकजुट है, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहा है। देखिए बहादुरगंज में है, किशनगंज का एक बहादुरगंज विधानसभा है और इस चूंकि सकरी गली है और इस गली में लोग लाइन में पंक्तिबद्ध हैं और यहाँ पर लोग अपने मत डालने को लेकर लगातार सक्रिय है। और यहाँ पर चाय की चौकड़ी है, यहाँ से निकल कर लोग अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उस कागजात को जमा करके यहाँ से सीधे गली में जाते हैं और वहाँ पर नंबर पे लग रहे हैं वोट डालने को लेकर। देखिए क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? भाग पा रहे हैं? नहीं भागेंगे, क्या नाम है? माऊ आलम। बहादुरगंज विधानसभा की क्या समस्या है, किस मुद्दे को लेकर वोट डाला जा रहा है? विकास मुद्दे लेकर, विकास के लिए 20 साल से एक मुख्यमंत्री बिहार का है, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ, रोड के सिवा हुआ, रोड हुआ है, शिक्षा हुआ है, और क्या शिक्षा भी हुआ है। तो फिर से नीतीश कुमार या फिर कोई और? ये बात अब आपकी बात हम ये नहीं बोल रहे, देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा। क्या बोलिए ना, विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा, विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा और कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। रोजी रोजगार नहीं, लोग पंजाब कटता है, दिल्ली खटता है, और क्या मतलब ये कहते हैं पलायन कहते हैं, पलायन करते हैं उसको, जी पलायन करते हैं। जितना विकास के मुद्दा ही लेकर के बिहार में उद्योग धंधे होते तो लोगों को बाहर नहीं जाना। जी पलायन को लेकर। जी सबसे रोड पहली तो बात बन ही ये रहा है, है, सब कुछ तो बन ही रहा है, बस लोकल कारखाना नहीं है यहाँ, मतलब रोजी रोजगार नहीं है। देखिए इस बार का अभियान जो है महागठबंधन लेकर के है, महागठबंधन देखिए आ जाइए समझेंगे। इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शबून अहमद। वोट डाल दिया आपने? जी वोट तो डाल दिया। तो क्या सोच के, क्या दिमाग में था, मतलब किस मुद्दे को लेकर वोट डाला गया है? मुद्दा ये है सर कि मतलब देखिए यह मामला ये है कि मतलब यहाँ जो ये सरकार जो ये अवैसी साहब जो है, वो अवैसी साहब मतलब वोट को हम लोगों को कन्वर्ट करके है ना, या मतलब सरकार बनने के लिए रोकता है वो। तो वैसे साहब कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ रहे हैं। जी आड़े आ रहे हैं, और ये जो मान गए कि सारा सर्किल का लोग मिलकर के अच्छा बोल रहे हैं कि वैसे साहब सीमांचल आते हैं, दूसरे जगह क्यों नहीं जाते हैं? हाँ सीमांचल ही उसका मतलब ठेका ले लिया है। देखिए किशनगंज में मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 68%, आधे से अधिक मुस्लिम आबादी है। जी ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग महागठबंधन का इसमें है, महागठबंधन में सरकार बने और काम हो, जैसे कि राहुल साहब ने वादा करके गया कि एक बड़ा क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज आलम है। क्या बोल रहे थे आप? क्या अब हम बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना है तो बिहार में ही क्यों लड़ना है, जम्मू कश्मीर में भी तो किसके बारे में बोल रहे हैं आप? अवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं। मसला ये भी है कि सीमांचल ही क्यों? सपोज दैट उसको वोट दे भी दिए तो उसका कहाँ कुछ है, तो सरकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गठबंधन में भी नहीं लिया जाएगा उसको। इसलिए अगर मुसलमान का ही जो लेकिन वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं भाई। मुस्लिम से बात करे वही तो कर रहा है ना वो, यहाँ पे तो वो चाह रहा है कि यहाँ पे टूटे बीजेपी का सरकार फिर से रहे। मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि किशनगंज के वोट बैंक में वो ऐसी सेंध लगाने के बिल्कुल बस उसी में है वो, बस वो रिकॉर्ड बन रहा है, हम लोग के बीच में अड़चन आ रहा है, बस अड़चन आ रहा है। वो मुस्लिम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी तो मुस्लिम का पूरा तादाद, वहाँ का सीएम तो मुसलमान ही रहता है, वहाँ पे क्यों नहीं लड़ रहा है? और भी अदर जिला 28 स्टेट है, 28 स्टेट में क्यों नहीं लड़ रहा है वो? एक ही स्टेट उसको बिहार ही दिख रहा है कि सीमांचल में ही लड़ना है चुनाव, अदर स्टेट में भी तो लड़ सकता है। मुसलमान का बहुत एरिया है, उधर जाके लो, वो जानता है कि यहाँ का आदमी बेवकूफ है, और भी बेवकूफ बनाने में उसको मजा आता है। अडवाणी जी है, सैयद सबाउद्दीन को हम लोग जिता के भेजे, MG अकबर को जिता के भेजे। यहाँ पर सीमा अंचल में पूर्णिया से लेकर के कटिहार से लेकर के किशनगंज ठाकुरगंज कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं था। यही 3 जो नेता आकर के सीमांचल में हिंदू मुसलमान कौन आगे कर दिया? सबसे पहले तो आकर के सैयद सबाउद्दीन साहब आए, उसके बाद जो अभी जो ये आए हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात करता है। मतलब ये कह रहे हैं वैसे हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। एक तरफा बोल रहा है ना, आप सबको लेके बोलिए ना, फिर मजा आएगा। किशनगंज में 68% मुस्लिम की आबादी है और लोगों का जो मिजाज है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जो है यहाँ पर मुस्लिम की वोट में सेंधमारी कर रहा है। हालांकि लोग क्या कह रहे हैं इनसे हमने आपको अवगत करा दिया है और किशनगंज के अन्य विधानसभा में भी जानेंगे लोगों का क्या है मिजाज। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।